नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद एक्चुअली हम बाहर चले गए थे, इसी के कारण आपसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है। लेकिन अब भरोसा रखें कि अब हर समय हम आपको नए नए माध्यमों से नई नई चीज़ें देते रहेंगे। इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो बच्चे लगातार कमेंट वगैरह कर रहे हैं, उन बच्चों में हमने देखा कि उनको एडवांस मैथ के प्रति थोड़ी सी रुझान ज़्यादा दिखती है। बच्चों का कहना है कि एडवांस मैथ सर जी, कहीं पर कोई भी अच्छा वीडियो नहीं मिल पाता है जिससे कि एडवांस मैथ हम लोग अच्छे से पढ़ पाएँ। तो इसी कारण से मैं एक नया लेसन आप लोग के डिमांड पे त्रिकोणमिति स्टार्ट करने जा रहा हूँ। भारत में कोई भी आदमी उस तरीक़ा से आपको त्रिकोणमिति नहीं पढ़ाया है जैसे मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि त्रिकोणमिति को हमने राजा रानी के कॉन्सेप्ट पर आधारित करके रखा है। एक बार अगर आप स्टोरी को सुन लेंगे, एक बार ध्यानपूर्वक से स्टोरी को सुनेंगे तो सुनते सुनते ही सारी बातें आपको याद हो जाएंगी। लेकिन किसी भी लेसन को पढ़ने से पहले आपको हर समय उसका बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना होता, क्योंकि जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं और तब क्वेश्चन बनाते हैं तो बिल्कुल परेशानी होगी। और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर एक बार अच्छे से समझ जाएं तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए हम और आप मिलकर त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में मैं 2 वीडियो के बाद आपको त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बनवाऊंगा। और ये बात भूल जाइए कि आपको त्रिकोणमिति नहीं आता। त्रिकोणमिति में आपको कोई भी तरह की समस्या, मेरा वादा है कि वीडियो को अगर बार बार कंप्लीट देखते हैं आप, तो आपके जीवन से त्रिकोणमिति नामक समस्या मैं जीवन भर के लिए मिटा दूंगा। ये मेरा वादा है। तुलना करके देख लीजिएगा, कोई भी अगर उस तरीक़ा से पढ़ाता हो तो आप मुझसे कहिएगा कि सर जी मैंने आपसे अच्छा से उनको पढ़ाते देखा। कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि पूरे इंडिया में मैं ही एक आदमी हूँ जो आपके लिए त्रिकोणमिति को सरल बनाकर इतना आसान कर दिया कि आप सुनते सुनते ही पूरे के पूरे त्रिकोणमिति को समझ जाएंगे। आइए अब हम लोग लेसन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, और ध्यानपूर्वक से सभी बातों को सुनिएगा, क्योंकि नई चीज़ है। नई चीज़ें एक बार समझनी होती है प्रयास करके, और जब आप एक बार समझ जाते हैं उसके बाद जीवन भर के लिए आपको त्रिकोणमिति से निजात पा जाएंगे। तो समझने का प्रयास करिएगा। आइए, एक गांव था। एक गांव था मेरे दोस्त। उस गांव में 2 भाई का जन्म होता है। 2 भाई, एक भाई का नाम है ट्रिगोनोमेट्री और एक भाई का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। ये 2 भाई का जन्म एक गांव में होता है और उस गांव में इनकी चारों तरफ चर्चा रहती है। जैसे आपके एग्जाम्स में, पूरे भारत के एग्जाम में त्रिकोणमिति की चर्चा, हाइट एंड डिस्टेंस की चर्चा, उसी तरीक़ा से पूरे गांव में इनकी चर्चा रहती है। त्रिकोणमिति एक बड़ा भाई है जो बहुत ही प्रतापी है, शक्तिशाली है, यश करने वाला है।
वो चारों तरफ अपनी यश को बिखेरते चला जाता है। जैसे जैसे त्रिकोणमिति का जन्म होता है और उसके बाद में ये देखिए त्रिकोणमिति ये 4 दिशा है। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। बाबू मेरे इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। आप किताब कॉपी लेकर के बैठिएगा, क्योंकि मैं जैसे ही समझाऊंगा बहुत सारे क्वेश्चंस मैं देते जाऊंगा और आपको उसको वहीं घर बैठे हमारे सारे क्वेश्चंस का जवाब देना होगा, उसको बनाना होगा, देखना होगा। तो ध्यान से समझिएगा स्टोरी को। ये त्रिकोणमिति जैसे ही बड़ा होता है तो बड़ा होने के बाद में ये जो पूरा धरती है उसमें 90 डिग्री पर 4 भाग में पूरी धरती को बांट दिया गया है। ये देखिएगा दोस्त, यहाँ से यहाँ ये 180 डिग्री। हाँ प्लीज़ दोस्त ये देखिएगा, ये होगा 270 डिग्री और ये होगा 360 डिग्री। 4 भाग में पूरी धरती बटी हुई है। त्रिकोणमिति जैसे ही बड़ा होता है तो जिस स्थान पर उसका गांव था वो उस पूरे साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा लेता है और वहाँ का राजा बन जाता। तो त्रिकोणमिति का जन्म यहाँ इस क्षेत्र में हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ है। तो वो इस पूरे क्षेत्र का बाबू, इस पूरे क्षेत्र का वो राजा बन जाता। यहाँ पर एक महल बनाता है जिसमें त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री और उसकी वाइफ दोनों मिलकर रहते हैं। तो ये महल जो तैयार होता है मेरे भाई, इस महल में ध्यान से स्टोरी को देखिएगा बाबू, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार आप स्टोरी सुन रहे हैं ऐसा, और एक बार दिमाग में आ जाएगा तो ज़िंदगी भर नहीं निकल पाएगा। तो ये त्रिकोणमिति इस पूरा का पूरा क्षेत्र का राजा बन जाता है। पति पत्नी के साथ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक महल बना करके रहता है। तो पति पत्नी और मिलकर रहते हैं एक साथ। तो इन्हें 3 बच्चों का जन्म होता है इनके द्वारा। एक बच्चा का नाम है बाबू, हाँ सही बोले बाबू आप, साइन। एक बच्चा का नाम है साइन। ये बड़ा बेटा है, याद रखिएगा, बड़ा बेटा। ये बाबू बीच में जो है, उसके बाद जन्म होता है कौश का, और सबसे छोटका जो है बाबू उसका नाम है टैन। तो त्रिकोणमिति का 3 गो औलाद पैदा होता है। एक का नाम है साइन, एक का नाम है कौश और एक का नाम है टैन। साइन बड़ा बेटा है, कौश मंझला है और टैन सबसे छोटा बेटा है। ये बच्चे इस महल में खेलते कूदते बड़ा होने लगे और त्रिकोणमिति अपने साम्राज्य को धीरे धीरे चारों दिशाओं में फैलाने लगा। तो उसके बाद में त्रिकोणमिति ने इस क्षेत्र को जीत लिया, जिसको आप सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। धीरे धीरे उसने इस क्षेत्र को भी जीता और धीरे धीरे उसने इस क्षेत्र को भी जीता।
और चारों तरफ, चारों दिशाओं में त्रिकोणमिति का ही साम्राज्य हो गया। इतना बड़ा राजा बनाइए, चारों दिशाओं का राजा एकमात्र त्रिकोणमिति। जब ये तीनों भाई बड़े हो गए तो त्रिकोणमिति ये सोचता है कि क्यों ना हम इन तीनों लड़कों का विवाह कर दें। तो तीनों लड़कों का विवाह करने के लिए वो एक शादी का स्वयंवर रचाता है और 3 लड़कियां तीनों लड़के के लिए सजेस्ट की जाती हैं। जो सबसे बड़ा बेटा है उसके लिए एक लड़की आती है जिसका नाम है कौशिक। विवाह तो आप समझते ही, शादी का स्वयंवर नहीं समझते होंगे, क्योंकि अभी आपकी हुई नहीं है, और जिन लोगों की हो गई है वो सब कुछ समझते हैं। आपको भी समझ में आ जाएगा कि प्रत्येक आदमी का विवाह होता है तो एक ठो लड़की का व्यवस्था पंडित जी करते हैं तभी विवाह होता है। चाहे लड़की है तो लड़का का व्यवस्था होता है। बाबू, मेरे लिए भी हुआ है, सबके लिए होता है। आइए, बाबू कौश के लिए भी एक लड़की आती है, उस लड़की का नाम है शेख। देखने में बहुत सुंदर सुशील लड़की है। बाबू, छोटका के लिए भी एगो लड़की आती है, उस लड़की का नाम है कौट। शादी हो जाती है साइन का कौश के साथ, कौश का शेख के साथ, टैन का कौट के साथ। पुरुष और महिला जिस तरह से उल्टा होते हैं, एक दूसरे का उल्टा होते हैं। पुरुष का उल्टा कौन होता है? तो सर जी महिला होती है। अरे मम्मी का उल्टा कौन है? तो पापा। अरे घोड़ा का उल्टा कौन है? तो घोड़ी होती। वैसे ही बाबू साइन असाइन का उल्टा कौशिक, कौश कौश का उल्टा शेख, टैन का उल्टा कौट। अब ये जब शादी विवाह करवा देते हैं बाबू राजा, तो सोचते हैं कि सभी लड़कों को इतना जो बड़ा साम्राज्य चारों दिशाओं में मैंने फैला दिया, तब मैं अपने सभी लड़कों को ये साम्राज्य बराबर बराबर बांट देता हूँ, जैसे प्रत्येक पिता अपने पुत्रों में संपत्ति को बराबर बराबर बांट देता। त्रिकोणमिति अपने पुत्रों को बराबर बराबर 90 डिग्री के अंतर पर इस क्षेत्र को बांट देते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, ये क्षेत्र, यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में भी एक महल का निर्माण होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी एक महल का निर्माण होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी एक महल का निर्माण होता। सभी जगह तीनों क्वाड्रेंट में राजा ने एक एक महल को निर्माण करवाया। महल का जब निर्माण हुआ तो साइन अपनी पत्नी को लेकर के बाबू सेकेंड क्वाड्रेंट में जाकर के इस महल में रहने लगा। साइन और उसकी बीवी कौन है बाबू? बीवी बोलते हैं तो हंसता है, बीवी बोलते हैं तो हंसता है। हंसने का कौन बात है? साइन की बीवी कौशिक है। साइन अपनी बीवी को लेकर सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाता है बाबू। उसके बाद में मेरे दोस्त टैन जो है उसको स्थान दिया जाता है। टैन इस तीसरा क्वाड्रेंट में अपनी मेहरारू कौट के साथ में जाकर के बस जाता है। बाबू मेरे, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें कौश जाकर के अपनी औरत के साथ शेख के साथ रहना शुरू कर देता है।
कहीं कोई दिक्कत नहीं है बाबू मेरे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जरा सा देखिए और समझिएगा दोस्त, क्या क्या मैंने बोला जरा सा तेजी में एक बार बता दूं। एक गांव में जन्म होता है साइन और हाइट एंड डिस्टेंस दोनों का, दोनों भाई का। त्रिकोणमिति इसमें बहुत ही प्रतापी है। वह इस क्षेत्र में जब जन्म लेता है तो एक घर बनाता है, एक महल बनाता है और अपनी पत्नी के साथ रहता है। सबसे पहले वो इस साम्राज्य पर, जहाँ पर उसका जन्म हुआ, उस साम्राज्य का राजा बन जाता है और धीरे धीरे वो अपना साम्राज्य चारों दिशाओं में फैलाता है। साम्राज्य बाबू बाहर भी फैल रहा है और महल में भी फैल रहा है। महल में साम्राज्य इस तरीक़ा से फैला कि उसको 3 गो लड़का पैदा हुआ। 3 गो लड़का, एगो साइन, एगो कॉस और एगो टेन। अब बाबू जब लड़कावन बड़ा हो गया तो राजा सोचे कि सब का विवाह करवाते हैं, तो साइन का विवाह कौशिक के साथ, कौश का विवाह शेख के साथ और टेन का विवाह कौट के साथ कर दिया। सभी को एक एक महल बनाकर तीनों क्षेत्रों में बैठा दिए और अपने एक क्षेत्र ले लिए। अब इस तरीक़ा से सब अपना अपना महल में रहने लगा। राजा को ये गम सताने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा तीनों बाल बच्चा आपस में लड़े बाद में। तो राजा ने कहा कि ये 90 डिग्री पर बराबर बराबर मैंने सभी को क्षेत्र बांट दिया और सभी के क्षेत्र का निर्धारण कर देता हूँ कि कोई किसी दूसरे के क्षेत्र में, दूसरे के राज्य में नहीं जाए। तो राजा ने कहा कि मेरा जो क्षेत्र है वो 0 डिग्री से शुरू होकर 90 डिग्री तक है, अर्थात 90 माइनस थीटा का क्षेत्र मेरा है। और सुन लो साइन, तुम्हारा 90 डिग्री के बाद का क्षेत्र है और 180 डिग्री के पहले का, अर्थात 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। ये जो क्षेत्र है ये तुम्हारा क्षेत्र है। टेन तुम्हारा क्षेत्र 180 के बाद है और 270 के पहले, अर्थात 180 प्लस थीटा ये तुम्हारा क्षेत्र है और 270 माइनस थीटा ये तुम्हारा क्षेत्र है। उसके बाद मेरे दोस्त कॉस को दिया गया 270 के बाद और 360 के पहले, मतलब 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ये क्षेत्र बांट दिया गया और बोला गया कि कोई किसी के भी क्षेत्र में नहीं जाएगा। अब देखिए मेरे दोस्त, कुछ बातें जरा सा मनोरम, खुशदाई, सुखदाई बातें आपको मैं बताता हूँ। पति पत्नी का जब भी विवाह होता है बाबू, लड़का लड़की का जब भी विवाह होता है तो पति पत्नी झगड़ा करता है। तो साइन बाबू अपनी औरत से लड़ता था, कभी कभी लड़ा। पति पत्नी बिना लड़े बाबू पति पत्नी नहीं कहलाता है। ये सब आपको नहीं पता, बाद में पता चलेगा। कॉस अपनी औरत के साथ लड़ता था और टेन अपनी औरत के साथ लड़ता था। तो हुआ ऐसा बाबू कि साइन जब अपनी औरत, कौन थी औरत? कौशिक। तो साइन बाबू जब अपनी औरत कौशिक के साथ लड़ता था तो कैसे लड़ता था? तब बाबू साइन एगो डंटा निकाल के कौशिक पे चला देता था और कौशिक भी एगो डंटा निकाल के साइन पे चला देती थी। डंटा से डंटा जब टकराता था तो झगड़ा हो जाता था मियाँ बीवी का। लेकिन बाबू दुनिया का कोई भी मियाँ बीवी हो, जब लड़ता है तब लड़ने के बाद एक हो जाता है। अर्थात कहीं पर भी, दुनिया के किसी भी जगह पर बाबू
साइन और कॉस को आप गुना में देखिएगा तो उसका मतलब एक होता है। क्यों? क्योंकि आज समझ में आ गया, मियाँ बीवी है, लड़ रहा है तो एक के होगा। इसी को बाबू कभी कभी बात घुमा के बोलेगा कि जो साइन है बाबू, कौशिकवा इधर आके 1/कौशिक हो जाता है, 1/कौशिक थीटा हो जाता है। और तो सर जी साइन और कौशिक लड़ता है तो कौस और सेक भी लड़ता है, तो हाँ काहे नहीं लड़ेगा? दुनिया में जितना पति पत्नी है सब लड़ता है, इहो लड़ रहा है। कौस सेक के साथ लड़ रहा है बाबू। लड़के क्या होगा मियाँ बीवी? एक। कॉन्सेप्ट क्या बना बाबू? cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। अरे और कौन है जी? छोटका जी, छोटका छोटकी भी लड़ रहा है, बहुत अच्छा। tan लड़ रहा है अपनी मेहरारू कॉट से। tan और कॉट जब लड़ता है तो मिलकर एक हो जाता है। इसको बाबू कहते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। बाबू देखिए, साम्राज्य में झगड़ा एक जगह है। त्रिकोणमिति का जो भाई है, हाइट एंड डिस्टेंस, वो कहता है कि देखिए मैं भी आपका भाई हूँ, आपने एक क्षेत्र स्वयं का रखा और 3 क्षेत्र अपने पुत्रों को दे दिया, तो हमको क्या मिला? तो ये जो भाई है हाइट एंड डिस्टेंस, इसको काका कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? काका, कक्का। तो काका जो होता है बाबू, काका की हमेशा इच्छा रहती है कि ये साम्राज्य मुझे मिल जाए। तो ये झगड़ा है जो चल रहा है लाल और काका के बीच में। राजा कहते हैं कि सुनो, राजा का पुत्र ही राजा होगा, राजा का पुत्र ही राजा होगा। अर्थात राजा कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का कहनाम है बाबू कि राजा का पुत्र ही राजा होगा। मतलब मेरा जो लाल है वही राजा होगा। लाल मतलब पुत्र। रानी को बाबू डर है कि कहीं काका मेरा बेटा को मार करके राजगद्दी पर खुद ना बैठ जाए। तो राजा मार करके ना बैठ जाए तो रानी कहती है, क्वीन, रानी कहती है कि काका को ही राजगद्दी दे दीजिए और मेरा लाल जो है वो उनके नीचे रहेगा। त्रिकोणमिति का कहनाम है कि लाल मेरा ऊपर रहेगा और काका उसके नीचे काम करेंगे। रानी का कहनाम है कि हमको राजगद्दी से मतलब ना है, मेरा बेटा जिंदा चाहिए, इसीलिए काका को ही राजपाट दे दीजिए और लाल उसके नीचे काम करेगा। तो ये हो गया लाल बटे कक्का। देखिए दोस्त, यहाँ पर इस बात को भी समझ लीजिए कि राजा है कौन कौन। तो राजा कौन कौन है? साइन, कॉस, tan, ये राजा हैं। रानी कौन कौन है? कौशिक, सेक, tan, कॉट। कौशिक, सेक और कॉट, ये तीनों। अब यहाँ से समझिएगा दोस्त, इसका मतलब होता है लंब, इसका मतलब आधार,
और इसका मतलब लंब, समझ ही गए। इसका मतलब कर्ण। साइन होगा, साइन क्या होगा दोस्त? लंब बटा कर्ण। लंब को पी कहते हैं, परपेंडिकुलर। कर्ण, कर्ण को हाइपोटेनस एच। आधार बटा कर्ण बी बाई एच। 10 बोलिए बाबू। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। रानी वाला कॉन्सेप्ट देख लीजिए दोस्त, कौशिक वाला। कौशिक में क्या हुआ? कर्ण बटा लंब। सेक में क्या हुआ? कर्ण बटा आधार। कॉट में क्या हुआ दोस्त? आधार बटा लंब बी बाई पी। अब जिंदगी भर नहीं भूलेंगे ये झगड़ा लंब और किसका है दोस्त? लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल। अच्छा ये देखिए दोस्त जरा सा, साइन क्या होगा? लंब बटा कर्ण। कॉस आधार बटा कर्ण। टेन लंब बटा आधार। और राजा का उल्टा होता है रानी। साइन का उल्टा कौशिक, पी बाई एच, एच बाई पी। पी बाई एच, बी बाई एच, एच बाई बी। उल्टा उल्टा। ये सब बेसिक फार्मूला। अब आपको जान करके बहुत अच्छा लगेगा कि कोई किसी के भी क्षेत्र में ना जाए, इसके देख रेख के लिए 2 आदमी रखा गया। एक आदमी का नाम था 90 डिग्री और एक का नाम 270 डिग्री। एक आदमी का नाम 90 डिग्री, यहाँ लिख देता हूँ नीचे में, अच्छा लगेगा आपको। एक का नाम 90 डिग्री और एक का नाम 270 डिग्री। इसको बाबू इंटरचेंजेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? INTER, इंटर चेंजेबल एंगल। 90 और 270 डिग्री 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिसको राजा डिप्यूट किए कि तुम देखना कोई किसी के साम्राज्य में ना घुस जाए। अच्छा ये बाबू, अगर इसमें समझिएगा कि क्या होता था। साइन जब 90 या 270 को देखता था तब तुरंत मुंह घुमा करके बाबू कॉस का जैसा मुंह बना लेता था, ताकि राजा को ये जानकारी ना मिल जाए कि साइन से कोई गलती हो गई। तो याद रखिएगा कि साइन 90 या 270 के साथ होगा तो कॉस हो जाएगा। कॉस साइन जैसा। बाबू मेरे सेक रहती थी और उसकी नज़र 90 और 270 पर होती थी, तो वो दिखाना चाहती थी कि हम कौशिक हैं, तो कौशिक भी दिखाती थी कि हम सेक हैं। उसी प्रकार दशा था 10 का। 10 हमेशा चाहता था कि हम कॉट के जैसा लगें, कॉट चाहती थी कि हम 10 के जैसा लगें। अब यहाँ से खेल शुरू है दोस्त। 90 और 270 को इंटरचेंजेबल कहेंगे। 90 और 270 के अलावा अगर कोई भी दिखेगा तो नो चेंज। मैं लिख देता हूं आपके खुशी के लिए, OTHER, अदर। अदर में नो चेंज।
कोई परिवर्तन नहीं होगा बाबू, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए केस, और एक बार देखिएगा, एक ही बार में समझ जाइएगा, दूसरा बार का जरूरत ना पड़ेगा। मैं अब पूछ रहा हूं आपसे, साइन 180 माइनस थीटा, तो सर जी साइन है 180 माइनस थीटा, तो याद रखिएगा ये भी बात कि ये सभी का घर है, इस घर में सभी कोई दिख सकता है, तो सबका सब पॉजिटिव होगा। ये केवल साइन और कॉसेक का घर है, तो ये दोनों पॉजिटिव होगा। कोई और इस घर में घुसेगा तो निगेटिव हो जाएगा बाबू। इस घर में कोई और घुसेगा इनके अलावे तो निगेटिव, इसमें कोई घुसेगा तो निगेटिव। सबका साम्राज्य अपना अपना, कोई किसी के घर में नहीं जाएगा। ऐसे भी कोरोना का टाइम चला हुआ है, कोई किसी के घर में नहीं ढुकेगा, जाने ताने नहीं ढुक जाना है आपको, अपना अपना घर में सेफ होके रहना है, नहीं तो कोरोना घुस जाएगा आप में। आइए, साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन से पूछा तो 180 माइनस थीटा अर्थात ये क्षेत्र तो साइन का ही है, तो साइन अपने क्षेत्र में है तो पॉजिटिव है, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात। साइन बोला कि 180 से हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको 90 और 270 से दिक्कत है, तो हम अपने घर में हैं, हम पॉजिटिव हैं और हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, तो हम साइन थीटा ही रहेंगे। यही क्वेश्चन बाबू ऐसे है, साइन 180 प्लस थीटा। बाबू साइन 180 प्लस थीटा, तो पहले पूछ लेते हैं किसका घर में है। 180 प्लस थीटा किसका घर है बाबू? टेन और कॉट का छोटका का घर है, छोटका छोटकी का। तो ये छोटका का घर है, छोटकी का घर है, और ये छोटकी के घर में ये बड़का काहे ढुका हुआ है बाबू? छोटकी के घर में का बड़का ढुक जाएगा? नहीं ढुकेगा, गलत बात है। इसका मतलब कि इस घर में अगर साइन या कॉसेक आएगा तो उसका मान निगेटिव हो जाएगा, और 180 पर नो चेंज, तो साइन साइन ही रह जाएगा, साइन थीटा। मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं दोस्त, ज़रा ध्यान से समझिएगा प्लीज़। एक बार ही समझना है भाई मेरे, एक बार समझना। जिंदगी भर यहाँ वहाँ जाकर और बोलते रहें कि मुझे त्रिकोणमिति नहीं आता है, माई कसम हमको कोई नहीं समझा पाता है, तो बाबू इससे आपका लाइफ खराब होता है। अरे एक बार जब समझाने वाला आदमी आपके सामने आ गया, आप कोई भी कसम खा लीजिए, एक बार स्टोरी को दिमाग में सेट करिएगा, सब चीज़ समझ में आ जाएगी। हाँ बड़ा लेसन है, समय लगेगा, 2 क्लास दूंगा मैं, और तीसरे क्लास से जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो क्वेश्चन मेरा वादा है कि आपको कहीं कहीं पेन भी नहीं पकड़ना पड़े, बगैर पेन पकड़े आप क्वेश्चन को धड़ाधड़ उड़ाते चल जाए। आ जाइए, यही क्वेश्चन है बाबू। साइन 270 माइनस थीटा, तो साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा किसका घर है? तो साइन 270 माइनस थीटा वाला घर तो टेन और कॉट का है, छोटका और छोटकी का है। तो छोटका और छोटकी के घर में ही बड़का ढूंका हुआ है, बहुत गंदा बात है। माइनस, दूसरा के घर में जाइएगा तो निगेटिव है ना हो जाइएगा। अभी अभी ना बोले कि कोरोना का समय है, कोई के घर में नहीं ढुकना, अपना घर में रहिए। माइनस साइन 270 को देखकर कैसा हो जाता है? कॉस, तो होगा कॉस थीटा। सोई जी,
अगर बोल दे साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा? तो 270 प्लस थीटा किसका घर है भाई? अरे 270 प्लस थीटा किसका घर है? तब बोला कि मंझला मंझली का है, मंझली के घर है ये। बाबू रे मंझली का घर है ये, और ढुका हुआ है कौन? बड़का। वो बड़का बहुत बदमाश है, कभी छोटकी के घर में ढुक जा रहा है, कभी मंझली के घर में ढुक जा रहा है, बहुत गंदा आदमी है बाबू। अरे किसका घर में है? तो मंझली के घर में ही बड़का ढुका हुआ है, तो माइनस। आए बाबू, अब देखिए दोस्त, देख लीजिए बाबू बाबू बाबू, बड़का जो है, बड़का वो मंझली के घर में ढुक गया था, तो माइनस कर दिए। और बाबू अब माइनस कर दिए तो साइन तो 270 को देख के मुंह में बदल देता है, कैसा हो जाता है? कॉस। तो हो गया माइनस कॉस थीटा। एकदम आसान। अब इससे भी आसान होता है कुछ नहीं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, मैं ये वाला मिटा रहा हूँ, इसको दिमाग में रखिएगा कि जब दोनों पति पत्नी लड़ेगा, औरत मर्द लड़ता है तो एक के हो जाता, कोई औरत मर्द। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्वेश्चन जब बनवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ओहो हो सर सही ये बोले थे, ऐसा भी होता है। ये लाल बटे कक्का, क्योंकि राजा जो है वो हमेशा अपने बेटा को राजा बनाना चाहता है और चाहता है कि काका नीचे रहे। रानी चाहती है राजपाट से कोई मतलब नहीं, काका ही को राजपाट दे दीजिए, मेरा लाल नीचे रहे लेकिन जीवित रहे। आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा और कमेंट बॉक्स में मैं चाहूँगा कि प्रत्येक बच्चा और बच्ची पूरे लगन से एक एक क्वेश्चन करेक्ट बनाएं। अगले वीडियो में मैं उन सभी क्वेश्चन को सबसे पहले आते आते सॉल्व करवाऊंगा और तब आगे बढ़ूंगा। तो आइए दोस्त, मैं अपना क्वेश्चन लिख लीजिए आप, कॉपी कलम में बोला था लेके रहने के लिए। 10 90 माइनस थीटा 10 180 प्लस थीटा 10 270 माइनस थीटा 10 270 प्लस थीटा कॉसेक सेक 90 प्लस थीटा। ये मंझली है बाबू, हाँ बड़का के घर में गई है, क्या होगा? ओहो हो, आप समझ रहे हैं। चलिए चलिए लिखिए दोस्त, लिख लीजिए। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेल डन। नोट करिए। बड़की है बाबू, कहाँ ढुका दे बड़की को? अरे बड़की कहाँ जाएगी? छोटका के घर में जाने दीजिए बड़की को। बड़की जा रही है छोटका के घर में 180 प्लस थीटा लेके। बड़की जा रही है छोटका के घर में 270 माइनस थीटा लेके। चलिए दोस्त, ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं, इनका प्रैक्टिस करेंगे आप। और ढेर सारा क्वेश्चन यहाँ वहाँ जो दिए रहते हैं उनको प्रैक्टिस करके तैयार रहें। त्रिकोणमिति के वीडियो को मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2-2 बार 3-3 बार देखें, ताकि आपका ये स्टोरी ब्रेन में सेट हो जाए। अगले क्लास में जब मैं आऊँगा तो ढेर सारा अच्छा चीज़ आपको बताऊँगा। अगले क्लास में क्वेश्चंस भी बताऊँगा भारत सरकार का, और सभी चीज़ों का, सभी क्वेश्चंस का समाधान करूँ। वीडियो का इंतज़ार करिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब मैं आपके साथ बिल्कुल रेगुलर हूँ। आप घर में ही रहना है, लॉकडाउन लग गया है फिर से, और आपको अब घर में रहकर ही पढ़ना। अधिक से अधिक दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए,
हमारे चैनल को आप लोग और हम मिल कर के काम करें तो ज़्यादा अच्छा से अच्छा काम होगा। और मैं जानता हूँ कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मिस करते हैं, तो मैं भी आपको बहुत मिस करता हूँ मेरे दोस्त। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।